आपके शरीर में बहुत तरह के द्वार हैं, लेकिन द्वारों का पता तभी चलता है जब आप द्वारों पर पहुंचे। जब तक आप न पहुंचे तब तक पता नहीं चलता। छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को कोई भी पता नहीं कि उसके भीतर शरीर में एक काम द्वार है, एक यौन द्वार है, उसे कोई पता नहीं। अभी वो बड़ा होगा, जवान होगा, और एक दिन अचानक उसे काम द्वार का पता चलेगा। उस काम द्वार के द्वारा वो संसार में प्रवेश कर सकता है। वो भी शरीर के बाहर जाने का एक मार्ग है। और ध्यान रहे, इसीलिए काम वासना की इतनी आतुरता है। उससे क्षण भर को हम शरीर के बाहर बह पाते, लेकिन क्षण भर को ही, क्षण भर को शरीर भूल जाता है और हम प्रकृति में डूब जाते हैं। एक द्वार है मनुष्य का प्रकृति की तरफ, नीचे की तरफ, और एक द्वार है मनुष्य का परमात्मा की तरफ, ऊपर की तरफ। जब काम वासना से चित्त भरता है तो हम शरीर के निकटतम होते हैं, और जब हम शरीर के निकटतम होते हैं तो वो द्वार खुलता है जिससे हम और शरीरों के जगत में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम शरीर के प्रति विरस हो जाते हैं और शरीर से दूर होते हैं, तब वो द्वार खुलता है जहां से हम आत्माओं के जगत में प्रविष्ट हो जाते हैं। शरीर में दोनों द्वार हैं। शरीर में वो द्वार है जो पदार्थ की तरफ जाता है, और वो द्वार भी जो परमात्मा की तरफ। लेकिन शरीर के प्रति विरस हो जाएं, ऐसा सोच सोच के नहीं होगा। ऐसा आप मन में सोचते रहें कि शरीर हड्डी मांस मज्जा है, कुछ भी नहीं, सोचने से नहीं होगा। सोचना तो बताता है कि आपको पता नहीं, इसलिए सोच रहे हैं। अनेक लोग जिंदगी हो गई यही भाव करते रहते हैं बैठ के कि शरीर में क्या रखा है, लेकिन उनको मालूम है कि रखा है, तभी ये भाव करते हैं। ये बार बार कहने की जरूरत क्या है कि शरीर में क्या रखा है? ये वो अपने को ही समझा रहे हैं, अपने ही मन को समझा रहे हैं कि मन मत पड़ शरीर की बातों में, शरीर में कुछ रखा नहीं। लेकिन ये मन कौन है जो शरीर में लग रहा है? ये वही है, वे खुद। और मन का रस अभी कायम है, इसलिए तो समझाना पड़ता है। नहीं, ये सूत्र समझाने का नहीं है, इसको आप दोहराना मत। इसको बैठ के आंख बंद करके आप दोहराना मत। ये सूत्र उद्घाटन का है। इस सूत्र को समझ के आंख बंद करके शरीर के भीतर खोजना कि क्या ये सूत्र सच कहता है कि मांस मज्जा है। इसको मान मत लेना, इसको मान के खतरा हो जाएगा, आप दोहराने लगेंगे। इसकी खोज करना, तलाश करना। हो सकता है ऋषि मजाक कर रहा हो सकता है झूठ बोल रहा हो। ऋषियों ने जो भी कहा है वो विश्वास करने के लिए नहीं है, खोजने के लिए। अपने भीतर खोजना, टटोलना अपनी हड्डियों को, अपने मांस में अपने पंजों को गपाना और खोजना, अपनी खोपड़ी को छूना और देखना वहां क्या है, और सब तरफ से अपने शरीर से परिचित होना। जिस दिन ये परिचय हो जाएगा, और इसमें देर क्या है, तो आज हो सकता है। ये शरीर तो आपको मिला ही हुआ है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की, इसको आपने कभी जांचा पड़ता नहीं। और ऐसा अजीब है आदमी कि आपको तो माफ भी किया जा सकता है। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जिनका सारा अध्ययन, जिनकी सारी शिक्षा हड्डी मांस मज्जा की है, वे भी इतने ही मोहित हैं शरीर में। एक डॉक्टर का भी शरीर में मोहित होना चमत्कार है। इसका मतलब है अंधापन गजब का है। अंधापन का कोई हिसाब नहीं। ये सर्जन की तरह ये डॉक्टर टेबल पर शरीरों को काटता रहता है, और फिर भी मजनुओं की तरह लैलाओं के गीत गाता रहता है। तो चमत्कार इसको कहना चाहिए। ये ताबीज वगैरह निकाल देते हैं साईं बाबा, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि ये आदमी रोज काटता है मांस मज्जा को, और जब शरीर को खोलता है तो दुर्गंध की वजह से नाक बंद कर लेता है। एक एक हड्डी से, एक एक नस से परिचित है। भीतर सुंदर जैसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन बड़े मजे की घटनाएं घटती। मैं एक डॉक्टर को ये कह रहा था, मित्र हैं, वो कहने लगे आप कहते हैं तो मुझे ख्याल आया। मैं एक स्त्री का ऑपरेशन कर रहा था और जब मैंने उसका पेट खोला तो नासिया, बहुत मन विकार, वो सब जो दिखाई पड़ा उससे मन बहुत विकृत हो गया और बड़ी घबराहट भीतर मालूम होने लगी। ये एक तरफ चल रहा है और उस डॉक्टर ने मुझे कहा, ईमानदार आदमी है, कि ये एक तरफ चल रहा है और पास में मेरे नर्स खड़ी है, उसमें मेरा रस भी चल रहा है। इधर पेट खोल के रखा हुआ हूं, इसको जल्दी किसी तरह निपटाऊं, क्योंकि उस नर्स के साथ मुझे सिनेमा देखने जाना। ये है आदमी का मन। हम अपने को धोखा देने में इतने कुशल हैं। ये वो वही करेगा, ये जाके भी नर्स का हाथ हाथ में ले लेगा और बिल्कुल भूल जाएगा कि हाथ क्या है। तो आम आदमी को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की तुलना में कह रहा हूं, माफ किया नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर हमारे पास है और हम उससे भी परिचित नहीं हो पाए और लोग आत्मा की खोज में निकल जाते हैं, और शरीर तक से परिचित नहीं हो पाए और आत्मा की खोज में निकल जाते हैं। लोग पूछते हैं आत्मा को कैसे पाएं? कृपा करके पहले शरीर को तो ठीक से जान लें, जो बहुत निकट और करीब है, इससे तो परिचित हो जाए, और इससे परिचित होना ही आत्मा की तरफ उठने की सीढ़ी बन जाती, क्योंकि जो इससे परिचित हुआ वो फिर इसकी तरफ विमुख हो जाता है, और जो शरीर से होता है विमुख वो आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है, तब उसका मुंह आत्मा की तरफ हो जाता है। और जब आकाश मिलता है भीतर के इस छोटे से घटा आकाश से, तो जो घटना घटती है उसका नाम शांति। अशांति है इस कारागृह में बंद होना, शांति है इस कारागृह के बाहर विराट के साथ एक होने का अनुभव। ईश्वर से मिले बिना कोई भी शांत कभी हुआ नहीं। इसलिए जब जितने भी आप उपाय करते हैं शांत होने के, वो व्यर्थ जाएंगे। कमोबेश अशांति हो सकती है, कभी अशांति ज्यादा कभी कम, बस जिसको आप शांति कहते हैं वो कम अशांति का ही नाम है, इससे ज्यादा नहीं। नॉर्मल अशांति, साधारण अशांति हो तो आदमी कहता सब शांत, सब ठीक चल रहा है। अशांति थोड़ी बढ़ जाती तो थोड़ी दिक्कत मालूम होती है। मनुष्य कहते हैं कि हमारा धंधा कुल इतना है कि हम तुम्हें सामान्य रूप से पागल रख सके। दो तरह के पागल हैं दुनिया में, बस दो ही तरह के आदमी ही हैं। असाधारण रूप से पागल, उनको हमें पागल खाने में रखना पड़ता है। साधारण रूप से पागल दुकानों में, दफ्तरों में, सब जगह बैठे हुए। इनके बीच जो फर्क है वो डिग्री का, मात्रा का। इनमें से कोई भी उचक कर दुकान से एकदम पागल खाने में जा सकता है, कोई अड़चन नहीं। जरा मात्रा बढ़ाने की जरूरत है और आप रोज कई दफा पागल खाने के करीब हो जाते हैं। जब आप क्रोध से भर जाते तो आप क्षण भर के लिए पागल हो गए। आप में और पागल में कोई फर्क नहीं, आप वो काम करेंगे जो पागल करता है। बस फर्क इतना ही है कि आप कभी कभी ऐसा होते हैं। ये पागलपन जो है आपका कभी कभी आता है, किसी का स्थिर हो गया है, जाते ही नहीं, ठहर गया। आप थोड़े तरल पागल हैं, लिक्विड, बहते रहते हैं। कोई ठोस हो गया, बर्फ की तरह जम गया। मनुष्यविद कहते हैं कि हमारा कुल काम इतना है कि जो जरा ज्यादा आगे चले गए पागलपन में, उनको जरा पीछे ले आना और सामान्य भीड़ के साथ खड़ा कर देना। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि वापस साल 2 साल समझा बुझा के दवा दारू से वापस बिठा देना वहीं जहां वो पहले अपनी दुकान में बैठे थे। इतना पागलपन जिससे कि काम में बाधा न पड़े, काम चलता जाए। अशांति हमारा स्वभाव बन गई है और स्वाभाविक है ऐसा होना, क्योंकि शांत होने का एक ही अर्थ है,
जब गंगा सागर में गिरती है, उन दोनों के बीच जो घटना घटती है उसका नाम है शांति। जब आपकी सरिता भी सागर में गिरती, तब जो घटना घटती उस मिलन के क्षण में, उसका नाम है शांति। परमात्मा से मिले बिना कोई शांति नहीं। स्वयं ही अपने आप स्वयं प्रकाश और अधिष्ठान ब्रह्मरूप होकर पिंडांड तथा ब्रह्मांड का भी विष्टा पात्र के समान त्याग कर दे। न केवल इस शरीर को त्याग कर देना है, बल्कि ये जो विराट शरीर दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्मांड, ये जो बड़ा जगत दिखाई पड़ रहा है, छोटे रूप में आदमी तस्वीर है बड़े जगत की। आपके बाहर फैला हुआ एक शरीर है, वो आपकी देह, भीतर छिपा हुआ चिदात्मन ज्योति है आत्मा की। ठीक ऐसे ही इस पूरे विराट का शरीर है जगत, और उसके भीतर छिपा हुआ ब्रह्म। इस शरीर का तो त्याग कर ही देना है। ये जो बाहर विराट शरीर फैला हुआ है, ये भी इसी के साथ व्यर्थ हो जाता है, इसका भी त्याग कर देना। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से विमुख होता है तो उसे आत्मा का अनुभव होता है। इस शब्द को ठीक से समझ लें। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से विमुख होता है तो उसकी आंखों में पहली दफे जो झलक आती है वो अपनी ज्योति की है, आत्मा की है, घटाकाश की है। और जब कोई व्यक्ति सारे जगत के ब्रह्मांड शरीर से भी विमुक्त हो जाता है, तब उसे जो अनुभव होता है वो ब्रह्म ज्योति का है। आत्मा और परमात्मा में इतना ही फर्क है। आत्मा का मतलब है आपको छोटी सी ज्योति का अनुभव हुआ, परमात्मा का अर्थ है अब आप महासूर्य के समक्ष खड़े हो गए। अपने शरीर से छूटकर आत्मा का अनुभव होता है और ब्रह्मांड से छूटकर परमात्मा का अनुभव होता है, पर दोनों में मात्रा का ही फर्क है। इसलिए जो आत्मा तक पहुंच गया उसे कोई अड़चन नहीं है, उसे कोई बाधा नहीं है, वो दूसरी छलांग भी आसानी से ले सकता है। देह के ऊपर आरूढ़ हुए अहंकार बुद्धि को सदैव आनंद रूप चिदात्मा में स्थापित करके लिंग शरीर को त्याग और सर्वदा केवल आत्मा रूप हो। सतत ये मुख आकाश की तरफ बना रहे, यही सन्यास का अर्थ है। ग्रस्त चेष्टा करके कभी कभी एक झलक पा लेता है, फिर लौट आता है अपने घर में। ग्रस्त का मतलब आप समझ लेना, ग्रस्त का मतलब शरीर में जो लौट लौट आता है। ग्रह से मतलब उस घर का नहीं है जिसमें आप रहते हैं, ग्रह से अर्थ इस घर का है जिसमें आप पैदा हुए। इसमें जो ठहर गया है उसका नाम है ग्रस्त। कभी कभी झलक भी मिल जाती है, फिर लौट लौट आता है। कभी कभी घड़ा सीधा भी हो जाता है, फिर उलट हो जाता है, फिर ठहर जाता है। उल्टा होना आदत हो गई, आदत की वजह से उल्टा होना सीधा मालूम पड़ता है। आदत की वजह से इतने दिन तक उल्टे रहे हैं कि आदत की वजह से वही ठीक मालूम पड़ता है। अगर एक आदमी को जन्म के साथ शीर्षासन करवा दिया जाए और वो शीर्षासन किए ही बड़े किए जाए, तो किसी दिन अगर उनको सीधा खड़े होने को कहा जाए तो वो कहेगा क्या उल्टा खड़ा करवा रहे हैं। स्वभावता, क्योंकि उनकी आदत तो एक पड़ गई कि सिर के बल खड़ा होना। एक छोटी सी जाति है दक्षिण अमेरिका में, एक छोटे पहाड़ पर 300 लोगों का कबीला है। एक मक्खी है वहां जिसके काटने से सभी लोग अंधे हो जाते, तो 300 ही लोग अंधे हैं। छोटी सी आदिवासियों की जाति। सब बच्चे आंख वाले पैदा होते हैं, लेकिन 3 महीने के भीतर अंधे हो जाते, क्योंकि 3 महीने के भीतर वो मक्खी काट ही लेती है। इसलिए उस कबीले को पता ही नहीं कि आंखें होती, और 3 महीने के बच्चे को तो क्या पता चलेगा कि आंखें, बाकी तो सब अंधे हैं। 3 महीने के भीतर हर बच्चा अंधा हो ही जाएगा। अगर उस कबीले में कभी कोई आंख वाला पैदा हो जाए तो निश्चित ही उस कबीले के डॉक्टर उसकी आंखों का ऑपरेशन कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल अस्वाभाविक मालूम पड़ेगा। आंख कहीं होती,
किसको होती? किसी को नहीं होती। तो कुछ भूल हो गई प्रकृति की, ऑपरेशन कर देना जरूरी हो जाए। अंधा होना स्वाभाविक है, आदत बन गई। हम जैसे हैं वो स्वाभाविक लगता है, जरूरी है कि स्वाभाविक हो। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। आदत स्वभाव मालूम पड़ सकती है, लेकिन आदत स्वभाव नहीं है। आदत और स्वभाव में फर्क क्या है? आदत का मतलब है जिसे हम करते रहे हैं इसलिए करते चले जा रहे हैं। स्वभाव का अर्थ है कि हम अपना सब करना भी छोड़ दें तो वो होता रहेगा, उसे करना नहीं पड़ता। आदत है हमारी शरीर के साथ बंधे होने की, जन्मों जन्मों की, अनंत जन्मों की। ये स्वभाव नहीं है। इसलिए एक दफा आपको ठीक अनुभव हो जाए स्वभाव का तो ये आदत टूट जाएगी। लेकिन झलकें मिल सकती हैं, और झलक मिलती है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। झलक जैसे बिजली कौन जाए, फिर अंधेरा घना हो जाता। पुरानी आदत में फिर हम वापस सेटल हो जाते, फिर स्थापित हो जाते। सन्यासी का अर्थ है जिसने ये निर्णय लिया कि अब मैं सतत घर की ओर पीठ ही रखूंगा और सतत खुले आकाश को स्मरण रखूंगा, और निरंतर मेरी चेष्टा जारी रहेगी, उठते बैठते जागते सोते भी। जहां तक मेरा बस चलेगा वहां तक मैं ख्याल रखूंगा कि मेरा मन शरीर से न जुड़े, मेरी आत्मा उस विराट सागर में प्रवाहित होती रहे, बहती रहे। और जब मैं कहता हूं बहती रहे तो सिर्फ शब्द नहीं कह रहा हूं। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लगेगा ही कि आप सतत बह रहे हैं। जैसे ही आपका मुंह आत्मा की तरफ होगा आपको लगेगा आप सतत ऊंडे ले जा रहे हैं, आप गंगा की तरह सागर में गिर रहे हैं। ये स्मरण बना रहे, ये सतत स्मरण बना रहे।